राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिसी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में अपन सीसेट 2013 की अंदर जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। सर ये अपने पहले नंबर का क्वेश्चन रहेगा और पहले नंबर का क्वेश्चन आसान सा है, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? चार दोस्त है ए बी सी डी, आपस में कुछ राशि इस प्रकार बांटते हैं। ए को बी से एक कम, सी को डी से 5 ज्यादा और डी को बी से 3 ज्यादा मिलता है। तो सर चार दोस्त कौन कौन है? एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ए के बारे में कह रहा है बी से 1 रुपया कम मिलता है। तो अगर मैं मान लूं बी को एक्स मिलता होगा तो ए को x-1 मिलता होगा। आप बोलोगे जी सर। फिर क्या कह रहा है? सी को डी से 5 रुपया ज्यादा मिलता है। सी को डी से कितना ज्यादा मिलता है? 5 ज्यादा मिलता है। और कह रहा है डी को बी से कितना अधिक मिलता है? 3 अधिक मिलता है। तो अगर बी को x मिल रहा होगा तो डी को कितना मिलेगा? x+3। और डी को x+3 मिलेगा तो इससे 5 अधिक सी को कितना मिलेगा? x+8। तो ये आपने बता दिया ए बी सी और डी को कितना धन मिलेगा। तो सबसे कम राशि किसको मिलती है ये आपको बताना है। तो आपको दिख रहा होगा कि सर सबसे कम राशि किसको मिल रही है? ए को। अगर ऐसे ना समझ, सबसे कम राशि किसको मिल रही है? ए को। अगर ऐसे समझना है तो कोई भी डेटा अपने मन से ले लो। जैसे x का मान मैंने 10 ले लिया तो इसको 9 मिलेगा, इसको 18 मिलेगा और इसको 13 मिलेगा। तभी भी हम देख रहे हैं कि सबसे कम धन किसको मिल रहा है? ए को। तो आपने कहा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए। कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। मतलब यहां पे पुलिस है और यहां पे चोर है। पुलिस की जो स्पीड है वह 10 किलोमीटर पर आवर की है और जो चोर की स्पीड है, इस दिशा में चोर दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर है। तो चोर इधर दौड़ रहा है, इसके पीछे पीछे पुलिस दौड़ रहा है। आगे कह रहा है यदि चोर पुलिस के बीच कितने मीटर की दूरी है? सर 100 मीटर की दूरी है। इनके बीच गैप कितने मीटर का है? 100 मीटर का। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वालों को कितना समय लगेगा? तो हम सभी जानते हैं सर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। अच्छा मुझे बताओ टोटल कितनी की दूरी तय करके चोर को पकड़ा जा सकता है? तो 100 की दूरी। दोनों कौन सी दिशा में चल रहे हैं? जिस दिशा में पुलिस है उसी दिशा में चोर है। तो अगर डायरेक्शन सेम होता है तो हम तुलनात्मक चाल लेते हैं। और तुलनात्मक चाल कैसे निकालते हैं? तो सर दोनों चालों का अंतर। तो दोनों चालों का अंतर कितना आएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यहां स्पीड क्या लेना पड़ेगा? 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक बात बताओ, दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर पर आवर में है, काम होगा क्या? नहीं। अगर ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लो। उसके लिए किसका गुना करना होता है? 5/18 का। 18 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा। अब बताओ 5 दूनी 10 से एक जीरो कटेगा और 180 क्या आएगा? सेकेंड। मतलब अगर कहा जाए कि सर चोर को पुलिस कितने समय बाद पकड़ेगा तो 180 सेकेंड बाद पकड़ेगा। अच्छा 180 सेकेंड को मिनट में बदलोगे तो क्या लिखोगे? 3 मिनट। तो सही उत्तर क्या होगा? 3 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। क्लियर है ये बात? देख लीजिए आसान था। अगले को देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्या कह रहा है? कोई रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 63 किलोमीटर है। और इसको कोई व्यक्ति किसी औसत चाल से तय कर रहा है, मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि एक्स की चाल से तय कर रहा होगा। अब आगे क्या कह रहा है? यदि वह अपनी प्रारंभिक चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ा लेता है। मतलब यहां से यहां तक चाल x का था, अब चाल में 6 किलोमीटर पर आवर क्या कर लिया? बढ़ा लिया। तो अब चाल क्या हो गया? पहले से बढ़कर 6, x+6। चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब इस वाली चाल से वह टोटल कितने की दूरी तय करता है? 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। तो पूरी यात्रा में, मतलब यहां से यहां तक जो पूरी यात्रा इसने तय करी, यहां से यहां तक इसने जो पूरी यात्रा तय करी, कहां से कहां तक भाई? इस वाले से लेकर इस वाले तक टोटल कितने घंटे का टाइम लगा? 3 घंटे का टाइम लगा। तो आपसे पूछ रहा है प्रारंभ का चाल क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शन यूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगा, द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा और उसको सॉल्व करना होगा, टाइम भी खराब होगा। तो मुझे तो सबसे पहले एक बात बताओ, समय निकालते कैसे हैं? तो आप कहते हो सर दूरी में चाल का भाग लगाकर। बोलोगे जी सर। तो अगर 63 की दूरी तय करनी है तो मुझे चाल कितना रखना पड़ेगा? x। तो समय आ गया यहां से यहां तक का। जी सर।
अगर मुझे 72 की दूरी तय करनी है तो मुझे चाल क्या रखनी पड़ेगी, x प्लस 6। तो सर यहां से यहां तक का समय आ गया और इन दोनों को मिलाकर टोटल समय कितने घंटे का आना चाहिए, 3 घंटे का। यही समीकरण बन रहा है, बोलोगे जी सर। अब क्या करो सर, ऑप्शन यूज करो, क्योंकि हमसे बोल रहा है ना प्रारंभ में चाल क्या है, तो सर x का मान पूछ रहा है तो x ही तो ऑप्शन में होगा। अब ऑप्शन यूज करेंगे, जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया, अब एक एक करके समझना। पहला ऑप्शन लिया मैंने 24 लिया, अब यहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, 63 में 24 का भाग लगेगा प्लस 72 में 24 और 6 किसका, 30 का भाग लगेगा, और इनको कैलकुलेट करने पर कितना लाना है, 3 घंटा लाना है। ये बात हमारे दिमाग में क्लियर है। अब खुद सोच के देखो, मैं सिर्फ 24 से ही काट दूं तो 24 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 24 दूना 48, मतलब 63 में 24 का भाग लगाऊंगा तो 2 से तो अधिक ही आएगा, बोलोगे जी सर। 30 से अगर मैं इसको काटूंगा, 72 में 30 का भाग लगाऊंगा तो भी पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब 72 में 30 का भाग लगाऊंगा तो ये भी 2 से अधिक आएगा, ये भी 2 से अधिक आएगा, और दोनों वैल्यू 2 से अधिक है तो क्या जोड़ने पर कभी भी 3 आ पाएगा, नहीं, मतलब सर पहला ऑप्शन गलत है। ऐसे दिमाग लगाना होता है। अब मैंने दूसरा ऑप्शन ले लिया, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, अब मैंने दूसरा ऑप्शन ले लिया। चलिए सर मैंने दूसरा ऑप्शन ले लिया, दूसरा ऑप्शन मैंने लिया, सर ये तो 63 है, चाल मैंने क्या ले लिया, 33, फिर मैंने कहा 72 और 33 में 6 जोड़ोगे तो सर वैल्यू क्या बनेगा, 39। अब खुद काट के देख लो आप कि सर 3 घंटे आ रहे या नहीं आ रहे। सर मैं 33 का 2 गुना लेता, ना लूं तो एक बार तो लूंगा ही लूंगा, और आप देख रहे हो सर 33 का 2 गुना 66 होता है, तो लगभग 2 के करीब में ये आएगा ही आएगा, बोलोगे जी सर। 39 का मैं 2 गुना करूं तो सर ये भी लगभग 2 के करीब में आएगा ही आएगा, मतलब ये 1.89, ये भी 1.89, और इनको जोड़ूंगा तो कभी भी 3 आएगा क्या, 3 से तो अधिक ही आएगा, तो सर ये ऑप्शन भी संभव नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन लेकर देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, 63 और बटा कितना, 42, प्लस मैंने कहा 72 और 42 में मैं 6 जोड़ दूंगा, 48। अब ये देखो काटा पीटी करो, ये कट रहा है पूरा पूरा। मुझे एक बात बताइए, 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ ले, बोलोगे जी सर, या फिर 21 का पहाड़ा पढ़ो ना, देखो 21 से कट रहा है, 21 दूना 42 और 21 का 3 गुना 63, बोलो हाँ या ना। अब ये किससे कट रहा है, तो सर 24 से कट रहा है, 24 का 2 गुना 48 और 24 का 3 गुना 72, 3/2 3/2, तो सर 6/2 होगा, और 6/2 का मतलब क्या होता है, 3 घंटे। तो कौन से ऑप्शन से 3 घंटे आ गया, ऑप्शन नंबर 3 से। तो यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर, कि उसकी प्रारंभ में चाल क्या थी, एक्स का मान क्या होगा, सर 42 किलोमीटर पर आवर होगा। नहीं तो इसको सॉल्व करते द्विघात समीकरण बनता, टाइम खराब होता। थोड़ा सा नंबर्स के साथ आपको खेलना होगा। अब ये चौथा क्वेश्चन है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है शिफ्ट का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 4 कारें 6 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दर और 40 रुपए प्रति लीटर डीजल के लागत पर किराए पे लाई गई। कहना क्या चाह रहा है ये समझ गए, कि 4 कारें ला गई, कौन कौन सी कार, ए बी सी डी, और क्या तय हुआ कि 1 किलोमीटर अगर कार को चलाऊंगा तो 6 रुपये दूंगा, और 1 किलोमीटर चलेगा तो 40 रुपये का डीजल लगेगा। लिखा है ना 40 रुपये प्रति लीटर डीजल है, मतलब 1 लीटर डीजल का दाम कितना है, 40 रुपया है, ठीक है। फिर कह रहा है इस संदर्भ में निम्नलिखित का बारे में बताइए, कौन सी कार का अधिकतम औसत चाल बनाए रखेगी। कौन सी कार ने अधिकतम औसत चाल, सर औसत चाल की बात कर रहा है। सर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, बोलो हाँ या ना। मुझे तो पता है कि पहले वाले चाल को टोटल कार को 20 घंटे लगते हैं, दूसरी वाली कार को टोटल 25 घंटे लगते हैं, तीसरी वाली कार को टोटल 24 घंटे लगते हैं, और चौथी वाली कार को टोटल 22 घंटे लगते हैं। तो समय सबका पता है, कार ए को इतना समय, कार बी को इतना समय, कार सी को इतना समय, कार डी को इतना समय, लेकिन ए कितनी दूरी तय कर रहा है ये तो पता नहीं है। इतना जरूर पता है कि टोटल कितना किराया बना, 2120, इसका टोटल कितना किराया बना, 1950, ये टोटल कितना किराया बनाया, 2064, ये टोटल कितना किराया बनाया, 1812। तो मुझे दूरी पता ही नहीं है कि ए कितनी दूरी तय करा, बी कितनी दूरी तय करा, सी कितनी दूरी तय करा, डी कितनी दूरी तय करा, क्योंकि जब तक दूरी पता नहीं होगा तो दूरी में समय का भाग लगाकर चाल नहीं पता चलेगा, और जब तक चाल नहीं पता चलेगा तो कैसे बता पाएंगे किसका औसत चाल सबसे अधिक है। तो हमारा फोकस क्या है कि दूरी निकालना, क्या करना, दूरी निकालना। अच्छा किसकी दूरी निकालना, तो कार ए कितनी दूरी तय करेगा, कार बी कितनी दूरी तय करेगा, कार सी कितनी दूरी तय करेगा, और कार डी कितनी दूरी तय करेगा। तो एक एक करके अपन करते हैं। सर पहले मैं कार ए की बात कर लेता हूं, किसकी बात कर लेते हैं अपन, कार ए की, ठीक है भाई। अच्छा कार ए की बात करें तो मुझे नहीं पता कितनी दूरी तय करता है, मैं मान लेता हूं कि 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 किलोमीटर चलेगा तो 6 रुपया लेगा, तो 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना रुपया लेगा, 6A प्लस
सर 1 किलोमीटर चलेगा और कार का माइलेज कितना है सर, 1 लीटर। लिखा है ना कि माइलेज क्या, किलोमीटर पर आवर पर लीटर, कि मतलब 1 लीटर में कितना, तो सर 8 का एवरेज देगा। तो आपने कहा बटा 8, और सर टोटल कितना डीजल यूज कर रहे हैं, तो सर 40 लीटर। डीजल का दाम क्या है, 40 रुपये पर लीटर। इसको टोटल करने पर ही मुझे टोटल धन मिला होगा 2120। कि सर ये 2120 रुपया आया कैसे होगा, तो मैंने मान लो 1 किलोमीटर तक कार चलाया, तो मैंने कितना धन दिया होगा, 6 गुना ए, प्लस इधर डीजल पर कितना खर्च कर दिया, तो मैंने कहा 1 किलोमीटर चला, एवरेज कितने का है, 8 का है, माइलेज कितने का है, 8 का है, और 1 लीटर का दाम कितना है, 40। इनको इस तरीके से गुना किया, तो मैंने कहा यहाँ डीजल पर खर्च, यहाँ टोटल खर्च, यहाँ टोटल कितनी दूरी क्या उसके हिसाब से खर्च, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2120 रुपये का खर्च आएगा। तो यहाँ से इनको सॉल्व कर लो। सर ये 8 से कितनी बार, 5 बार, तो आपने कहा 6A और 5A 11A। 11A किसके बराबर, 2120 के बराबर। तो ए का मान क्या आएगा सर, 2120 बटा 11। इसका मतलब ए ने कितनी दूरी तय कर ली सर, 2120 बटा 11 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अच्छा सर अगर ए ने दूरी इतनी तय कर ली, तो चलिए सर ए की एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। दूरी सर 2120 है और बटा 11 है। समय इसको कितना लगा सर, 20 का लगा, तो 20 का भाग लगाओ। सर ये 0 से 0 कटेगा, 2 से कितनी बार, 106 बार। तो मैंने अगर 106 में 11 का भाग लगाया तो 9 बार लगभग मान लो, आगे जो भी आएगा लगभग 9 मान लो, 11 9 99, लगभग लगभग में आंसर निकालो, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि मुझे अभी और भी कैलकुलेशन करना है। तो कार ए का जो एवरेज चाल है वो कितने का रहेगा, 9 का रहेगा, लगभग 9 का। अब ये आगे 9.5 9.6 जो भी हो, लेकिन लगभग कितने का रह रहा है सर, 9 साढ़े 9 का रह रहा है। ठीक है, अब कार बी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबकी बात करनी पड़ेगी, सबका निकालना पड़ेगा कार बी की। तो मैं मान लेता हूं कार बी की दूरी तय करता है, तो सर 6 रुपये किलोमीटर के हिसाब से टोटल कितना धन देगा, 6B। अच्छा बी की दूरी तय कर रहा है सर, इसका एवरेज कितना है, माइलेज कितना है, 10 का है, और डीजल का दाम कितना है, 40 रुपया। तो यह मिलाकर कितना बना होगा, 1950 रुपया। सर ये 0 से 0 काटेंगे तो इनको जोड़ा तो सर ये 10B बन गया। 10B कितने के बराबर, 1950 के बराबर। तो B का मान कितना आएगा सर, 195 आएगा। बोलो हाँ या ना। मतलब B टोटल कितनी दूरी तय करता है सर, 195 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सर B का औसत चाल क्या होगा, तो आपने कहा सर 195, और B को समय कितने का लगता है, 25 का। तो भैया एक बात बताओ, अगर ये 200 होता तो 25 8 कट जाता, तो लगभग मैं 8 बार मान लूं कि लगभग 8 बार कट रहा है। मतलब बी का जो औसत चाल है 8 है। अभी तक तो ए ही बाजी मार रहा है, क्योंकि हमसे बोला था अधिकतम किसका होगा, तो अभी तक ए का ही ज्यादा है। अब आगे बढ़ोगे सर, सी का कैलकुलेट करोगे, सबका करना पड़ेगा भाई। सी का कैलकुलेट करोगे तो आप मान लो सी टोटल, सी की दूरी तय करता है 6 रुपये किलोमीटर के हिसाब से कितना धन देना पड़ेगा, 6C। अच्छा सी की दूरी तय करा, इसका माइलेज कितना है, 9 का, तो बटा 9, और डीजल का दाम कितना है, 40 रुपया, तो गुना 40, और टोटल कितना रुपया मिलता है, तो सर 2064 रुपया। अब इनको कैलकुलेट करो, ये तो कट नहीं रहा, तो सर ये 9 चौका 36, सॉरी 9 छक 54, 54 में 40 जोड़ दूंगा तो सर कितना बनेगा, तो आपने कहा 94C बटा 9, और बराबर कितना बनेगा सर, 2064। तो सी का मान कितना आएगा सर, 2064 गुना 9 और बटा कितना, 94। ये तो सी द्वारा तय की गई दूरी है। तो सर स्पीड क्या होगा, तो आपने कहा दूरी है 2064 गुना 9 बटा 94। अच्छा सर अगर मैं देखूं सर इसका टाइम कितना है सर, 24 घंटे का टाइम लगता है, तो भाग लगाओगे 24 का। अब इसको काटोगे तो लगभग ये भी 8.2 के करीब में आएगा अप्रॉक्स। अब अगली बात कर रहे हैं सर कार नंबर डी की, क्योंकि चारों कार का चेक करना है। वही मान लेता हूं कि सर कार डी की दूरी तय करा होगा, तो कितना धन कमाया होगा, 6D। अच्छा डी की दूरी तय किया, माइलेज कितने का है, देखो भैया माइलेज 11 का है, ठीक है, माइलेज 11 का है, और 1 लीटर डीजल का दाम कितना है, 40 रुपया। तो टोटल धन कितना, टोटल धन कितना मिला इसको, 1812 रुपया, 1812 रुपया। अब इनको कैलकुलेट करो, 11 छक 66, और यह कितना 40, 106D बटा कितना 11, यह किसके बराबर, 1812 के बराबर। तो डी का मान कितना आएगा, 1812 गुना 11 और बटा कितना 106। तो इसका स्पीड क्या होगा, तो आप कहोगे सर टोटल दूरी ये रही होगी, और इसमें भाग लगाना है सर समय का। तो सर इसको समय कितना लगा, तो सर 22 का समय लगा, तो भाग 22।
काटो सर 11 से कितनी बार, 2 बार, 2 से मैं इसको काट दूं कितनी बार, 9 बार, 0 और 6 बार। तो सर 106 से 109 को काटना है तो लगभग 8 बार ये भी ले ले क्या। अब 8 दशमलव कुछ भी आए तो लगभग 8 बार ये, लगभग 8 बार ये। सर इसका स्पीड लगभग कितना आया 8 और इसका स्पीड इस सबसे ज़्यादा आ रहा है 9। तो सर किसका औसत चाल सबसे अधिक रहेगा, ए वाले का। तो इसमें पूरा कैलकुलेशन करना था, बस ये वाला कैलकुलेशन कि 2120 रुपया मिला कैसे। जितनी दूरी तय किया 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से इतना धन, इतनी दूरी तय किया 1 लीटर डीजल का दाम कितना था 40 और माइलेज कितने का था तो सर 8 का। तो दूरी में माइलेज का भाग और गुना डीजल का दाम, इनको टोटल किया तो उसके बराबर आएगा। क्लियर है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब ये डीआई है, ये तो सर बार ग्राफ है, आयत चित्र है, और ये क्या है सर, पाई चार्ट है। अब क्या दिया है तो देखो फिगर नंबर 2, एज ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर। ये जो डेटा है ये फिजिक्स प्रोफेसर का है, ये बात ध्यान रखना। और ये जो फिगर नंबर फर्स्ट है, नंबर ऑफ प्रोफेसर इन सेलेक्टेड डिसिप्लिन इन यूनिवर्सिटी बाई सेक्स, मतलब अलग अलग स्ट्रीम की बात कर ले, अलग अलग ब्रांच में मेल और फीमेल में कितने प्रोफेसर है उनका डेटा दिया गया है। जैसे देखो फिजिक्स में बात करो तो सर ये वाला डेटा मेल का है, मेल 32 है और फीमेल 8 है, इस तरीके से डेटा दिया गया है। अब चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, भौतिकी के कितने प्राध्यापक 35 से 44 वर्ष की आयु के समूह के हैं। तो सर 35 से 44 वर्ष के टोटल कितने हैं, 40% है। अब यहां आ जाओ, भौतिकी मतलब फिजिक्स, फिजिक्स में टोटल कितना है यहाँ पे सर, ये 32 है और ये 8 है। तो फिजिक्स वाले टोटल कितने हैं सर, 40 है। फिजिक्स वाले टोटल कितने हैं, 40 है। अगर मैं 35 से 44 वर्ष की बात करूं कि इस वर्ष के बीच में टोटल कितने परसेंट है सर, 40% है। तो सर 40 का 40% कितना होगा, तो आपने कहा सर 40 का 40% कितना होगा, 16 होगा। मतलब 40 में से फिजिक्स में टोटल मेल फीमेल मिलाकर 40 है, उसमें से 16 प्रोफेसर कौन से हैं, तो 35 से 44 साल वाले हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि सर 16 प्रोफेसर 35 से 44 वर्ष के आयु के हैं। अगले को देखो, सेम डीआई है, बस क्वेश्चन चेंज हुआ। निम्नलिखित में से किस विभाग में पुरुष और स्त्री अनुपात सबसे अधिक है, मेल फीमेल का रेशियो सबसे अधिक कहाँ है। तो सर पहला ऑप्शन फिजिक्स है। फिजिक्स में मेल कितना है, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यों टाइम खराब करना। देखो सर फिजिक्स में मेल कितना है, 32 है, फीमेल कितना है, 8 है। तो सर यहां रेशियो कितने का बनेगा, 4 का। अब सर मैथ की बात करते हैं। मैथ में मेल कितना है, 28 है, फीमेल कितना है, 8 है। तो मैं इसको काटूंगा तो सर ये 3 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है। अब मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं। केमिस्ट्री में मेल कितना है, 16 है, फीमेल कितना है, तो सर ये बीचों बीच 22 है। तो ये तो वैसे ही इनसे कम आएगा, तो इस डेटा को तो लो ही मत। अच्छा इकोनॉमिक्स देखो, इकोनॉमिक्स में देखो मेल कितना है सर, 24 है, फीमेल कितना है सर, ये कितना है सर, 8 है। तो 8 का भाग लगाओगे तो यह डेटा कितना आएगा, 3। तो बताओ सबसे अधिक रेशियो किसका दिखा, 4 दिखा, फिजिक्स वाले का। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कि मेल और फीमेल का अधिक रेशियो कहाँ है, फिजिक्स में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अगले को देखो। अब अगला क्वेश्चन डीआई सेम है। क्या कह रहा है, मनोविज्ञान के सभी प्रोफेसर में स्त्रियों का प्रतिशत बताएं। तो सर मनोविज्ञान कहाँ है, ये है। साइकोलॉजी की बात हो रहा है, ये है साइकोलॉजी। ठीक है भैया, साइकोलॉजी में पुरुष कितने हैं सर, 4 है, और महिला कितनी है, 6 है। पुरुष कितने हैं, 4 है, महिला कितनी है, 6 है। तो टोटल कितने हो गए भैया, 10। मैं लिख देता हूं यहां, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मेल 4 है, फीमेल कितने हैं, 6 है। तुम्हें किसका परसेंटेज बताना है, फीमेल का परसेंटेज बताना है। तो आपने कहा सर फीमेल कितना है, 6 है। टोटल कितने में से, 6 और 4 10 में से। प्रतिशत के लिए 100 का गुना, 0 से 0 कटेगा, 60%। 60% अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई अगले को देखिए, 8वें को। क्या कह रहा है, यदि भौतिकी के फिजिक्स के 25 से 34 आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या उस आयु समूह के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों का कितना है, 25%। मतलब फिजिक्स में जितने भी मेल फीमेल है ना, उसका 25% क्या है, तो सर फीमेल है। कौन से आयु के, तो सर 25 से 34 से आयु के। आगे क्या कह रहा है, तो 25 से 34 वर्ष आयु के समूह के भौतिक में पुरुष प्राध्यापक की संख्या क्या होगी। तो पहले तो एक बात बताओ सर, यहां मैं गौर से देख पा रहा हूं, आप देख पा रहे हो सर 25 से 34 वाले कौन सा डेटा है, यही डेटा है ना, कलर चेंज कर रहा हूं, ये वाला डेटा है कि सर 25 से 34 वाले ये वाला डेटा है।
अब सर फिजिक्स की बात हो रही है, तो फिजिक्स में मेल और फीमेल मिलाकर टोटल कितने हैं सर? 40 है। बोलो हाँ या ना। और 40 का कितना परसेंट है? 25 से 30 34 वाले सर 30% है। तो 40 का अगर मैं 30% निकालूं तो आप कहोगे ना कि सर 12 ये मेल प्लस फीमेल है। बोलो हाँ या ना। 12 मेल प्लस फीमेल है जो 25 से 34 वर्ष की आयु के है। ये चीज क्लियर है कि सर टोटल फिजिक्स में कितने प्रोफेसर हैं? 32 और 8 40। हाँ या ना। 40 का 30% 25 से 34 वर्ष की आयु के हैं। तो बोलोगे सर 12 प्रोफेसर ऐसे हैं जो 25 से 34 वर्ष के आयु के हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों है। ठीक है, अब आगे क्या कहा, तो भाई मेरी बात को गौर से करो। कह रहा है कि फिजिक्स के कुल अध्यापकों का 25%, तो फिजिक्स में टोटल मेल फीमेल मिलाकर कितने हैं सर? 12 है। तो सर इसका 25% क्या है? फीमेल है। तो 12 का 25%, 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 1/4 का मतलब कितना? 3। मतलब इस 12 में से 3 तो क्या है? फीमेल। तो मेल कितने होंगे? तो आप कहोगे 12 में से 3 घटा दीजिए, 9। ठीक है, तो यही हमसे पूछा, मेल कितने होंगे? ऑप्शन नंबर ए 9। क्लियर है? डीआई देखने में बड़ा है पर हार्ड नहीं है। अगले को देखो, 9वें को। अब क्या कह रहा है? प्राध्यापकों की, प्रोफेसर की 2% है, प्राध्यापकों की 2% है, तब इस विद्यालय में प्राध्यापकों की कुल संख्या। अच्छा, यहां से क्वेश्चन है, यदि मनोविज्ञान के प्राध्यापकों की संख्या विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल प्राध्यापकों का 2% है। ठीक है भैया, मनोविज्ञान कहां पहुंचेंगे सर? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में टोटल कितने प्राध्यापक है भैया? 10%, 10 हैं। टोटल कितने हैं? तो 10 हैं। बोलो हाँ या ना। और कह रहा है यह किसके बराबर है? 2% के बराबर है। तो टोटल पूछ रहा है तो सर 100% निकाल दो। 10/2 और गुना कितना सर? 100। 2 से कितनी बार? 5 बार। तो उत्तर क्या हो गया? 500। बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी। कहा है ना कि जो साइकोलॉजी में जितने भी है वो कितने % के बराबर है? 2% के बराबर। तो साइकोलॉजी में मेल फीमेल 10 है, 10 2% के बराबर। टोटल पूछा, 100% निकाल दो, 500 हो गए। ठीक है भाई, अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और दूध और पानी करके करवाए होंगे आपको रेशियो वाले चैप्टर में। क्या कह रहा है? एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। मतलब गोल्ड और नन गोल्ड की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? प्रति 3 नन गोल्ड पर एक क्या है? गोल्ड का सिक्का है, ऐसा कह रहा है। यहां से यहां तक लाइन पढ़े। कह रहा है ढेर में 10 स्वर्ण के सिक्के डाल दिए गए, मतलब 10 गोल्ड के सिक्के तुमने डाल दिए। सिर्फ गोल्ड के सिक्के डाले हैं, कितने? 10। तो अब यह रेशियो 1 और 2 हो जाता है। तो आपको बताना है कि अब कुल सिक्कों की संख्या क्या है। ये 10 सिक्के मिलाने के बाद सिक्कों की संख्या क्या है। तो याद है दूध और पानी वाला जब क्वेश्चन कराया था कि एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात ये है, इतना लीटर दूध मिलाया गया तो दूध और पानी का अनुपात ये होता है। तो बताएं मिश्रण क्या है। तो मैंने हमेशा कहा था कि अगर मिलावट एक मटेरियल में हुआ तो दूसरा बराबर होना चाहिए, यही सिखाया है। तो यहां मिलावट किस में हुआ? गोल्ड में। तो सर जो नन गोल्ड है वह तो बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या यहां पे दोनों बराबर है? नहीं। तो सर बराबर बना लीजिए। बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे? इस 2 का इधर गुना कर दीजिए, इस 3 का इधर गुना कर दीजिए। अब 2 का यहां गुना तो यहां भी करना पड़ेगा, 3 का यहां गुना तो यहां भी करना पड़ेगा। अब ये रेशियो बदल जाएगा। अब गोल्ड का रेशियो कितना होगा? 2, और नन गोल्ड का रेशियो कितना होगा? 6। यहां गोल्ड का रेशियो कितना होगा? 3, और नन गोल्ड का रेशियो कितना होगा? 6। देखो गोल्ड में मिलावट था तो नन गोल्ड क्या हो गया? आपस में बराबर। नहीं है तो बराबर बनाना होता है आपको। अब बताओ यहां गोल्ड में कितने का परिवर्तन है? 1 बढ़ा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बढ़ रहा है? 10 सिक्का बढ़ रहा है। तो 1 का मान कितना आया? 10। अगर 1 का मान 10 तो रेशियो का मान 10। हमसे पूछा इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी, मतलब बाद में। तो अब कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 6 और 3 9। रेशियो का मान कितना है? 10। तो आपने कहा अब सिक्कों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 90। शुरू में पूछता तो कितना होता? 80। क्लियर है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है? किसी विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक निष्पादन हेतु 700 रुपए की राशि में 7 नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। टोटल 700 रुपए की राशि है, उसमें 7 पुरस्कार दिए गए। आगे क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक पुरस्कार उसके पिछले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो। 700 रुपया टोटल था, 7 लोगों में अलग अलग कैश बांटा गया, लेकिन कह रहा है कि हर एक पुरस्कार पहले वाले से 20 रुपया क्या है? कम है। तो पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य क्या होगा? तो देखो ऐसे समझो
कि अगर पहली बार x रुपया पुरस्कार के रूप में दिया होगा तो अगली बार उसमें 20 कम x माइनस 20 दिया होगा, उसकी अगली बार 20 रुपये और कम x माइनस 40 दिया होगा, उसकी अगली बार 20 और कम x माइनस 60 दिया होगा, उसकी अगली बार 20 कम x माइनस 80 दिया होगा, फिर 20 कम x माइनस 100 दिया होगा और फिर 20 कम x माइनस 120 दिया होगा। बोलो हाँ या ना। टोटल 7 ही पुरस्कार बांटे, 1 2 3 4 5 6 7, और कह रहा है ये सातों पुरस्कार मिलाकर है कितने के बराबर। सर ये सातों पुरस्कार मिलाकर है कितने के बराबर, तो सर ये 700 के ही बराबर तो है। लीजिए भाई सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। मुझे बताओ 7 बार x तो है ही, 20 और 40 60, 60 60 120, ये 200, ये 300 और ये कितना 120 420, तो माइनस 420 बराबर कितना 700। तो 7x बराबर कितना होगा, ये वैल्यू इधर जाएगा तो आप कहोगे सर 1120 होगा। तो x का मान कितना होगा सर, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 छक 42 और 0 160। मतलब शुरुआत में कितना दिया गया 160, हमसे कहा सबसे न्यूनतम कितना दिया गया, तो x माइनस 120, मतलब 160 माइनस 120, सबसे न्यूनतम धन कितना दिया गया 40 रुपया, और यही पूछ रहा है सबसे न्यूनतम कितना दिया गया। सही उत्तर क्या होगा 40 रुपया। क्लियर है। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किसी पद के लिए 120 आवेदक हैं, टोटल कितने लोग हैं सर 120 लोग हैं, 70 पुरुष है, इसमें मेल कितने हैं 70 है, तो ऑटोमेटिक है कि फीमेल कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। ठीक है, और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जो ड्राइविंग लाइसेंस वाले हैं वो टोटल कितने व्यक्ति 120 में से 80 है। बोलो हाँ या ना। तो ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच अनुपात बताइए कि ऐसे कितने पुरुष है, अधिकतम ऐसे कितने पुरुष है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, और न्यूनतम इतने कितने पुरुष है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, उनका रेशियो। तो भैया अधिकतम पुरुष तो 70 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर 70 पुरुष हैं टोटल तो ज्यादा से ज्यादा 70 के पास ही ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, तो अधिकतम पुरुष तो 70 ही हो जाएगा। अब न्यूनतम क्या होगा, तो मैंने कहा सर फीमेल कितनी है 50, अगर मैं 80 में से मान लेता हूं कि 50 फीमेल के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो सर 30 जो बचेंगे ये तो मेल ही बचेंगे जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो मैं मिनिमम क्या कह सकता हूं कि 30 पुरुष के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो रेशियो निकालेंगे तो कितना बनेगा 7 और 3, तो सर हमसे क्या कहा अधिकतम और न्यूनतम के बीच, तो 3 से 7 ले लो, 30 और 70 कहने का मतलब 3 से 7। सही उत्तर क्या होगा 3 से 7। ठीक है भाई, मैं ये कह सकता हूं कि सर टोटल 80 ड्राइविंग लाइसेंस वाले हैं, और अगर 70 पुरुष हैं तो अगर 70 के 70 ड्राइविंग लाइसेंस वाले हो जाए तो अधिकतम तो यही हो सकते हैं। मिनिमम क्या हो सकता है, तो सर 50 महिला है, तो अगर 80 में से मैं 50 महिला भी ड्राइविंग 50 के 50 महिला ड्राइविंग लाइसेंस वाला ले लूं तो 30 बचेंगे, तो ये 30 कौन होंगे, मेल ही तो होंगे। तो आपने कहा 30 ये 70 ये, रेशियो निकाल दो 3 7 का। ठीक है भाई, अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक छावनी में 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन है। अब यहां महीने 30 दिन का है, ये बात ध्यान रखना। 10 दिन के बाद 1000 और सैनिक छावनी में शामिल हो गए, तो शेष भोजन से सैनिक कितने दिन का समय का गुजारा चलेगा। पढ़ा रखा है एमडीएच में। सर सैनिक कितने हैं 1000, अगर 1000 के 1000 सैनिक खाते तो 30 दिन खाना चलता, लेकिन 10 दिन के बाद की बात हो रही है, तो 10 दिन का खाना समाप्त हो गया, तो कितने दिन का खाना बचा 20 दिन का। मतलब 1000 सैनिक के लिए जब 20 दिन का खाना बचा तब 1000 सैनिक छावनी में और आ गए, तो पहले 1000 थे, 1000 और आ गए तो 2000 हो गए। अब 2000 सैनिक कितने दिन खाना खाएंगे ये बताना है। चलिए सॉल्व कर दीजिए। सर ये 2000 से ये कट जाएगा, बोलोगे जी सर, तो D2 कितना आएगा 10, मतलब 1000 सैनिक थे तो 20 दिन चल रहा था, 2000 सैनिक हो जाएगा तो खाना कितने दिन चलेगा 10 दिन चलेगा। बात खत्म। क्लियर है। चलिए भाई अगले को देखिए 14 कह रहा अरुण अपनी मोटर बाइक में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलाता है, मतलब पूरा टंकी फुल करा लेता है, तो पेट्रोल कितने दिन चलता है 10 दिन चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक पेट्रोल उपयोग करना शुरू कर दे तो अब टंकी कितने दिन चलेगा, ये कहना चाह रहा है। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि भैया वो प्रतिदिन 100 की प्रतिदिन कितना लीटर पेट्रोल भरवाता है 100 लीटर। ऐसे मान लो कि मैंने मान लिया कि वो प्रतिदिन 100 लीटर पेट्रोल भराता है, तो कितने दिन चल जाता है 10 दिन। अब कह रहा है कि
पेट्रोल प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग करने लग गया। तो पहले प्रतिदिन 100 लीटर पेट्रोल भरवाता था, अब 25% अधिक मतलब 125 लीटर पेट्रोल प्रतिदिन भरवाएगा। तो कितने दिन चलेगा ये आपको बताना है, बात खत्म। लीजिए सर, काटा पीटा करिए। 25 से कितनी बार? 5 बार। 25 से कितनी बार? 4 बार। 5 से कितनी बार? 2 बार। तो अब पेट्रोल कितने दिन चलेगा? सर 8 दिन चलेगा, बात खत्म। अब पेट्रोल कितने दिन चलेगा? सर 8 दिन चलेगा। क्लियर है? चलिए अगले को देखिए, 15 नंबर। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 6 घंटे में किसी दूरी को एक तरफ पैदल चलकर और दूसरी तरफ गाड़ी से वापस आता है, मतलब कोई फिक्स दूरी, यहां से यहां पैदल गया और फिर वापस आया यहां से यहां दौड़ कर। जैसे देखो, यहां से यहां पैदल गया और यहां से यहां कैसे आया? दौड़ कर आया। ये पैदल गया, ये दौड़ कर आया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम कितना लगता है? एक तरफ पैदल गया और दूसरी तरफ दौड़ कर आया, तो टोटल टाइम कितना लगता है तय करता है। तो वह उस दूरी को दोनों तरफ, क्या लिखा है? हाँ, 6 घंटे का टाइम लगता है। कितने घंटे का टाइम लगता है? 6 घंटे का। लिखा है ना यहाँ क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 6 घंटे में किसी दूरी को एक तरफ पैदल चलकर और दूसरी तरफ गाड़ी से वापस आकर तय करता है। यहाँ से यहाँ कोई फिक्स दूरी है, पैदल गया और दौड़कर आया, तो सर कितना टाइम लगा? 6 घंटे का। अब कह रहा है अगर दोनों तरफ की दूरी पैदल चले, मतलब यहां भी पैदल गया यहां भी पैदल गया, मतलब W प्लस W, दोनों तरफ की दूरी अगर पैदल तय करे तो टाइम कितने घंटे का लगता है? 10 घंटे का। तो आपको बताना है दोनों तरफ की दूरी अगर गाड़ी से तय करे, मतलब दौड़ कर तय करे, तो कितना लगेगा? 2R का मान क्या होगा? तो देखो भाई, सीधी सीधी सी बात है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकता हूँ कि सर दोनों तरफ पैदल गया तो 10 घंटे का टाइम लगा, तो एक तरफ पैदल जाएगा तो 5 घंटे का टाइम लगेगा। बोलो हाँ या ना? पैदल और दौड़कर गए तो 6 घंटे का टाइम लगा। तो सर अगर पैदल का टाइमिंग 5 घंटे है तो दौड़कर जाएगा तो कितने घंटे का टाइम लगेगा? 1 घंटे का। हमसे यही पूछा दोनों तरफ एक दौड़कर चले तो कितने का टाइम लगेगा? तो एक तरफ दौड़कर जाता है 1 घंटे, दोनों तरफ दौड़कर जाएगा तो कितने घंटे? 2 घंटे। इतना सा काम करना था। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर। बहुत आसान था ये, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो ये 15 क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2013 के अंदर पूछे गए थे। पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, आसान था ये भी पेपर। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।